जी की कीरत कलित ललित सियपी की संतत शंभो भवानी अरुभट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी
यजन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्त्रेत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्री रामचरितमानस की, बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की, बोले अयोध्या धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। शांति पूर्वक सभी लोग बड़े भाव से कथा का श्रवण करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ बनाएंगे। श्री राधे श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्या
चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनिर्दाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधिरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरो परम्परा। गौराङ्गमरसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दिव्यं दिव्यकथाकारं दिव्यतेजसमन्वितं श्रीश्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय भक्तन चित चोर। बोल श्रीमद् राघवेंद्र सरकार की जय हो, सीता महारानी की जय हो, बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, श्री हनुमंत लाल की जय हो।
आइए बड़े भाव से अपने मन को भगवान श्री राघव सरकार के चरणार बिंदों में निवेदित करें। तत्पश्चात बड़े भाव से भगवत कृपा को शीश पर धारण करके हम सब इस मंगल कारिणी कथा में प्रवेश करेंगे। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। ओ राम जी की, ओ राम जी की, ओ राम जी की। सुरत अति प्यारे, ओ राम जी की। मूरत अति प्यारे, ओ राम जी की। सुरत अति प्यारे, ओ राम जी की। सुरत अति प्यारे, ओ राम जी की। ओ राम जी की, ओ राम जी की, ओ राम जी की, ओ राम जी की, ओ राम जी की। सुरत अति प्यारे, ओ राम जी की। मूरत अति प्यारे, ओ राम जी की। सभी लोग बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए बोले राजा रामचंद्र की जय हो।
रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्री राम कथा मंदाकिनी में अवगाहन करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी श्याम विग्रह सहस्त्र शीर्ष अहीश रिपु दमन लखन लाल सेवित वह हनुमंत लाल सेवित जानकी सह सुशोभित सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्रीमद् राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार प्रणति एवं इस लोक कल्याणकारिणी कथा में सम्मिलित होकर अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना रहे हमारे सौभाग्यशाली यजमान परिकर सम्मुख सब उपस्थित समस्त संत वैष्णव समुदाय श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं एवं समस्त विभूतियों को बारंबार सप्रेम जय जय श्री सिया राम। कल आपने श्रवण किया भगवान के नाम की क्या महिमा है। राम नाम में ही संपूर्ण जगत समाहित है। प्रभु के बिना किसी चीज की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। वैसे तो सरकार कण कण में व्याप्त है, जगत का कोई ऐसा क्षण नहीं, कोई ऐसा अणु नहीं, कोई ऐसा कण नहीं जहां भगवान व्याप्त ना हो, पर वह सरकार का सगुण निराकार स्वरूप है। लेकिन जब वही सगुण निराकार स्वरूप भगवान का हमारे समक्ष प्रकट होता है, विभिन्न प्रकार की सरकार लीलाएं करते हैं, तो वह साकार विग्रह सरकार का कहा जाता है। और साकार विग्रह के रूप में प्रकट होकर भगवान भक्तों के तमाम समस्त दुखों का हरण करते हैं और राघवेंद्र के रूप में जीवन की मर्यादा प्रस्तुत करते हैं अपने आचरण के माध्यम से। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। रामो विग्रहवान धर्म, भगवान विग्रह स्वरूप धर्म है। धर्म की क्या परिभाषा होती है? भगवान उसके प्रतीक हैं, उसकी परिभाषा साक्षात भगवान ही है। तो भगवान भक्तों का कष्ट तो हरते हैं, ऐसे ऐसे भक्तों का कष्ट हरते हैं जिनकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता, जिनकी तरफ कोई बढ़ता भी नहीं, सारा जगत जिनकी उपेक्षा कर देता है, ऐसे ऐसे दासों का भगवान कष्ट हरते हैं। राम एक तापस्त्यतारे नाम कोटि खल कुमति सवारी। तो भगवान ने तो एक अहल्या का उद्धार किया है, एक शिला का उद्धार किया है, पर भगवान का नाम इतना मंगलदायक है कि उस नाम ने एक नहीं करोड़ों को भव से पार लगाया है।
इसलिए इस कलयुग में नाम के अतिरिक्त और कोई आधार नहीं है उद्धार का। कलयुग का काल इतना कलुषित है, पर भगवान ने इतनी ज्यादा कलयुग वालों के लिए सस्ता साधन उपलब्ध कर लिया है। अन्य युगों में तो आपको अनेकानेक वर्षों तक तपस्या करनी पड़ेगी, अनेक प्रकार के यज्ञ करने पड़ेंगे, साधन करने पड़ेंगे, उपासना, जप, ध्यान, स्मरण इत्यादि करना पड़ेगा। पर कलयुग में तो केवल भगवान का नाम आप गा लो, और वह भी चाहे श्रद्धा हो या ना हो, नाम तुरंत उद्धार कर देगा। ये प्रताप है कलयुग में नाम का, और भगवान के नाम से बड़ा कोई साधन नहीं है कलयुग में उद्धार का। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, 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 गावत नर पावै भाव धाम, गावत नर पावै भाव धाम, गावत नर पावै भाव धाम, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावै भाव धाम, गावत नर पावै भाव धाम, गावत नर पावै भाव धाम। तो भगवान का नाम सबसे बड़ा उद्धारक है, सबसे बड़ी औषधि है, सबसे बड़ी दवा है, और यही नाम ही हमारे लिए नौका के समान है, जो इस भव से हमें पार लगाएगी। और तो और नाम के ही प्रताप से हनुमंत लाल जी ने भगवान को अपने वश में कर रखा है। सुमिरे पवन सुत पावन नाम, अपने वश कर राखे राम। प्रभु को अपने वश में कर रखा इसी नाम का सतत चिंतन करके, नाम का सतत स्मरण करके। तो ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बर जाने, भगवान राम से भी बढ़ चढ़ के भगवान का नाम महत्वपूर्ण है, भगवान का नाम मंगलकारी है। आप जरा विचार करिए, राम जी को सागर से पार जाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ा। अनंत वानरों ने, भालुओं ने पुल का निर्माण किया, तब जाके इतना विशाल कटक, इतनी विशाल सेना भगवान की सागर से पार जा पाई। पर हमारे सरकार का नाम ही इतना पावन है, इतना मंगलकारी है। एक बार आपने नाम लिया, पुल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि भव सिंधु ही सूख जाएगा। नाम का यह प्रताप है। नाम लेत भव सिंधु सुखाहि, करहु विचार सुजन तो भगवान का नाम इतना कल्याणकारी है, इसलिए नाम का आश्रय लीजिए। अपने आप सारे रोग, सारे दुख, सारे कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की
जय हो। इतनी लंबी वंदना करने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी अब कहते हैं कि अब मैं भगवान की कथा रचने का प्रयास करूंगा, भगवान के नाम का आधार लेके, क्योंकि जब तक भगवान की प्रेरणा नहीं होगी तब तक हम भगवान की तरफ कभी बढ़ ही नहीं सकते। आप लाख प्रयास करो कि हम भगवान का पूजन कर लें, भगवान का भजन कर लें, भगवान का ध्यान कर लें, कभी नहीं कर पाओगे। जब भगवान की विशेष कृपा होती है, अपनी कृपामयी चुंबक में खींच करके जबरदस्ती अपनी पूजा पाठ में लगाते हैं। भगवान कहते हैं ये मई वैश्य वृणुते तेन लभ्यः, जैसे स्वयंवर में कन्या वरमाला लेके चलती है, जो पसंद आता है वरमाला उसी के गले में पहना देती है, ठीक इसी प्रकार भगवान चयन करते हैं। और जिस भक्त का भगवान ने चयन किया वो चाहे जहां ब्रह्मांड में विराजमान हो, खींच करके भगवान लाते हैं उसे अपनी तरफ। तो यदि हम भगवान की तरफ जुड़ते हैं, भगवान की तरफ मुड़ते हैं, भगवान की तरफ बढ़ते हैं, तो समझ जाइए ये हमारा नहीं, ये हमारे प्रभु का प्रताप है, हमारे भगवान की महिमा है, भगवान का प्रभाव है। इसलिए जब भी आपसे कोई धर्म कर्म हो या भगवान का पूजा पाठ हो तो भगवान को धन्यवाद अवश्य करिए कि सरकार आपने हमें इस लायक समझा, इस योग्य समझा कि अपनी तरफ बढ़ने का मौका दिया है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उसी नाम का आधार लेके मैं भी भगवान की कथा रचने का प्रयास करूंगा। तो भाई हम वही जान सकते हैं जो हमने सुना होगा, बिना सुने तो कोई जान नहीं सकता है, क्योंकि जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। तो हमने भी कहीं ये कथा राम जी की सुनी थी। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसु कर खेत, नहीं समझो तस बालपन, तब अति रहे अचेत। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हमने भी यह मंगलमयी कथा अपने गुरुदेव के मुख से सुनी थी तीर्थ क्षेत्र में, पर उस समय मैं बालक था, इसलिए कथा का रहस्य नहीं समझ पाया, भगवान का महत्व, भगवत तत्व नहीं जान पाया। लेकिन आपने भूमि में बीज डाल दिया, समय नहीं है, बीज भूमि में पड़ा है, चाहे उल्टा हो चाहे सीधा हो, लेकिन जब वही समय अनुकूल आएगा, बारिश होगी, तो वह बीज चाहे जैसा पड़ा हो जमीन में वही अंकुरित हो जाता है, पल्लवित हो जाता है, उग आता है। ठीक इसी प्रकार आपने भगवान की कथा सुन ली, चाहे समझे या ना समझे, पर समय आने पर वही भगवान की कथा एक भक्त के रूप में प्रकट हो जाती है हमारे हृदय में। तो गोस्वामी जी कहते हैं तब तो नहीं समझ पाया, लेकिन अब राम तत्व मेरे समझ में आ गया है और मैं लिखने का प्रयास कब कर रहा हूं। कैसा दिव्य अवसर है, जिस दिन भगवान राघव सरकार का प्राकट्य होता है, चैत्र शुक्ल नवमी तिथि, और वही दिन, वही नक्षत्र, वही योग आज भी प्रकट हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे त्रेता युग में राघव सरकार चैत्र शुक्ल नवमी को प्रकट हुए थे कल्याण करने के लिए, ऐसे ही मानो इस कलिकाल में भी वही योग प्रकट हो गया। आज वही राम जी एक दूसरे रूप में, ग्रंथ के रूप में प्रकट होकर कलयुग वालों का उद्धार करना चाहते हैं। वही काल, वही अवसर, वही योग और वही भक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी के हृदय में प्रकट हो रही है। संवत सोरा सकती सा
सोर सैकती सा करऊं कथा हरि पद धरसी सा करऊं कथा हरि पद धरसी सा नौमी भाव पार मधुमासा नौमी भाव पार मधुमासा अवधपुरी चरित प्रकाशा अवधपुरी चरित प्रकाशा जय दीन राम जन्म श्रुति गावहि तीरथ सकल कहाँ चलिया जय दीन राम जन्म श्रुति गावहि तीरथ सकल कहाँ चलिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो संवत भी बता दिया। 1631 संवत में अवधपुरी में रामनवमी के दिन गोस्वामी तुलसीदास जी यह रामचरितमानस की रचना करते हैं। जिस दिन रामनवमी होती है गोस्वामी जी वर्णन करते हैं सारी दुनिया अवधपुरी की तरफ भागती है, क्योंकि ये कोई ऐसे वैसे भगवान नहीं है, मंगल भवन है, अमंगलहारी है। ये मंगलों के पावर हाउस है। हर घर में बिजली होता है पर हर घर बिजली घर नहीं होता है। आपके यहाँ आपके हृदय में आनंद है, सुख है। इसका अर्थ है कि आप साक्षात भगवान राम से जुड़े हुए हो। आपके हृदय का तार भगवान राम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आनंद और मंगल एकमात्र यही भगवान कर सकते हैं। तो जब प्रभु का प्राकट्य होता है, राम जन्म जहि दिन श्रुति गावहि तीरथ सकल तहाँ चल आवहि। सारे देवी देवता अवधपुरी में पहुंच जाते हैं। केवल देवी देवता ही नहीं, जितने तीर्थ कहे जाते हैं सारे तीर्थ उस महातीर्थ अवधपुरी में पहुंचते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रामचरितमानस कोई मेरी अपनी रचना नहीं है, क्योंकि भगवान की कथा कोई भगवान का विशेष भक्त ही दे सकता है। बस हमने प्रकाशित करने का काम किया है, प्रकाशन किया है, छपवाया है। तो किसका प्रसाद है यह? हमारे देवाधिदेव महादेव राम जी के सबसे पक्के भक्त हैं। राम भक्तों की यदि बात करी जाए तो शिव जी प्रथम नंबर पे आते हैं। इनके अतिरिक्त और कोई राम जी का उतना श्रेष्ठ भक्त नहीं है। तो शिव जी ने यह राम कथा अपने हृदय में छिपा रखी थी, इसलिए यह रामचरितमानस भगवान भोलेनाथ का ही प्रसाद है। देखिए कई संत ऐसे होते हैं जो ज्ञान अपने हृदय में छिपाए रखते हैं। जैसे समुद्र रत्नों की खान होती है, समुद्र में तमाम प्रकार के रत्न, तमाम प्रकार की मणियां पाई जाती हैं, पर गहराई में छिपी होती है, कोई जान नहीं पाता, देख भी नहीं पाता है। और जिस पर विशेष कृपा हो जाती है उसे यह मणि, यह रत्न प्राप्त हो जाता है। ऐसे संतों के हृदय में भी भगवत कथा छिपी हुई रहती है, और भगवत कथा इतनी दुर्लभ है, हर किसी को नहीं दी जाती। जिसके मन में श्रद्धा हो, जिसके मन में आस्था हो, जिसके मन में भाव हो, कथा के प्रति विश्वास हो, यह भगवत कथा उसी को प्रदान करी जाती है। इसलिए संत हृदय में छिपा कर रखते हैं। पर जब कोई ऐसा सत्पात्र सुशिष्य मिल जाता है जो दिन रात संपूर्ण जीवन गुरुदेव की सेवा में लगा देता है, संत सेवा में लगा देता है, तो प्रसाद के रूप में संत उसे वही भगवत कथा प्रदान करते हैं। तो हमारे गुरुदेव है महादेव, हमने भी उनकी विशेष सेवा करी, तो सेवा करने का प्रसाद हमें मिला यह भगवत कथा।
रचे महेशन मानस राखा पाई सुसमय शिवासन भाखा। तो भोलेनाथ ने अपने हृदय में छिपा कर रखा था और मुझे प्रदान किया है। इसलिए रामचरितमानस प्रसाद त्रिपुरारी को, जिनकी कृपा से भई सुमति निहाले हैं, संत श्री नरहरि दास को दया को फल शिष्य को सुनायो जिन चरित रसाले हैं। पावन प्रभु सुजस लीला गुण गायन में ठाव ठाव अंजनी कुमार की संभाल है। मातु जानकी को छोह दाया रघुनाथ जी की। तुलसी के लाल होगी कलम हूँ कमाल है। ये कितने संतों का प्रसाद है। हमारे गोस्वामी जी कहते हैं सबसे पहले नंबर पे भोलेनाथ आते हैं, भोलेनाथ का यह प्रसाद है। उसके बाद सद्गुरुदेव नरहरि दास जी आते हैं जिन्होंने मुझे यह कथा सुनाई, और तत्पश्चात हमारे हनुमंत लाल जी आते हैं, क्योंकि राम कथा वास्तव में क्या होता है यही जान सकते हैं। और माता भक्ति स्वरूपा जानकी जी की महिमा और हमारे परम इष्ट राघवेंद्र सरकार की कृपा का प्रभाव है, और मेरी मैया सरस्वती का कमाल है जिनकी कृपा से हमने यह कथा रची है, इस कथा का लेखन किया है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो संत का प्रसाद है। गोस्वामी जी कहते हैं कि महादेव के हृदय में यह छिपा हुआ था। हमने इतनी सेवा करी तो कुछ अंश हमें भी प्रदान कर दिया, वैसे पूरा अंश नहीं दिया है, क्योंकि रामचरितमानस का कोई पार नहीं पा सकता है। नाना भांति राम अवतारा रामायण सतकोटि अपारा। 100 करोड़ से भी ज्यादा श्लोक इसमें भरे पड़े हैं। हमारे भोलेनाथ ने इन 100 करोड़ श्लोक में से 2 अक्षर राम नाम सार में लिया है, और केवल उतना ही हमें भी प्रदान किया है। तो तीनों लोक में महादेव जी दानी कहे जाते हैं। तो हमारे भोलेनाथ ने यह 100 करोड़ वाली रामचरितमानस की रचना करी, और तीनों लोकों में इसे 3 भाग में बांट करके दे दिया। सबसे पहले 33 करोड़ इतना बांटा, तीनों लोगों में दे दिया, तो 99 करोड़ बांट दिया, बचा 1 करोड़। फिर उसका 3 भाग किया तो 33 लाख करके तीनों लोगों में बांट दिया, तो बचा 1 लाख, और पुनः उसका 3 भाग किया। अब उसमें से भी 33 हजार करके तीनों लोगों में बांट दिया, बचा 1000, उसके भी 3 भाग हुए। अब 330 करके तीनों लोगों में बांट दिया, और बचा कितना 10 श्लोक। पुनः इसका 3 भाग किया गया, 3 श्लोक तीनों लोगों में बांट दिया, बचा कितना 1 श्लोक, और वो भी अनुष्टुप छंद का। और अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं, तो पुनः इस अक्षर को 3 भागों में भोलेनाथ ने बांटा। तो 10 करके तीनों लोगों में दे दिया। अब बचा कितना 2 अक्षर, और 2 अक्षर क्या बचा रा और म। अर्थात हमारे भोलेनाथ ने 33 करोड़ श्लोक वाली रामायण में से सार क्या लिया है, राम नाम, और वही प्रसाद हमें भी प्रदान किया है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार भगवान का नाम ही सारी कथा का सार है। यदि आप भगवान नाम का सहारा लेंगे तो अपने आप उद्धार हो जाएगा। तो रामचरितमानस यह नाम कैसे आया? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कथा तो लिख डाली, पर जब विचार करने लगे नाम क्या रखें। प्रभु की एक कथा का नाम है रामायण,
रामायण का अर्थ होता है रामस्य अयनम, रामायणम। जो राम जी का भवन है, राम जी का मंदिर है, उसे रामायण कहा जाता है। और हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जो हमारे भोलेनाथ के हृदय में, हृदय रूपी सरोवर में छिपा हुआ है, इसलिए इसका नाम हम रखेंगे रामचरितमानस। ताते रामचरितमानस वर धर्यो नाम हिय हेरि हरषि हर। तो रामचरितमानस का अर्थ होता है प्रभु के गाथा की, प्रभु के चरित्र का सरोवर। और रामायण का अर्थ होता है भगवान राम का मंदिर। तो दोनों में अंतर है क्या? दोनों में व्यक्ति को अवश्य प्रवेश करना पड़ेगा, बिना इनमें जाए कल्याण होने वाला नहीं है। मंदिर भी जाना पड़ेगा, सरोवर में भी जाना पड़ेगा, पर अंतर ये है मंदिर में आप पवित्र होके जा सकते हैं, बिना पवित्र हुए, बिना नहाए धोए नहीं जा सकते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सोचा कि तमाम प्रकार के शास्त्र इस दुनिया में हैं, जो भगवान का मंदिर कहा जाता है, भवन कहा जाता है। तो इसमें प्रवेश आपको तभी मिल सकता है जब आपकी बुद्धि निर्मल हो, जब आपकी बुद्धि पावन हो। क्योंकि यदि बुद्धि पावन नहीं होगी, उन शास्त्रों में आपने प्रवेश कर लिया तो आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, भटक सकते हैं आप। पर गोस्वामी जी ने विचार किया कि जो जरा भी पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसे लोगों के लिए भी कुछ उपाय बनाना चाहिए। तो हमारे तुलसीदास जी ने कहा कि अब हम ऐसी रचना करेंगे जिसमें जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता वो भी प्रवेश कर सकता है, जिसे संस्कृत का ज्ञान ना भी हो वह भी प्रवेश कर सकता है। तो मंदिर में आपको प्रवेश मिलेगा, लेकिन नहाने के बाद, पर सरोवर में तो सभी नहाने के लिए ही प्रवेश करते हैं। तो हमारे गोस्वामी जी कहते हैं कि आप में लाख दोष हो, लाख बुराई हो, लाख गुण दुर्गुण हो, आप ऐसे जैसे हो वैसे ही चले आओ हमारी इस कथा का श्रवण करने, हमारी इस कथा का अध्ययन करने। कोई दोष नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई नियम नहीं है। और एक बार आपने पढ़ लिया तो बुद्धि आपकी भगवान की तरफ जुड़ जाएगी। यह गोस्वामी तुलसीदास जी का वचन है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो संस्कृत भाषा नारियल फोरत में कठिनाई, और गरीब फोर तुलसी दरा जो आवई सोई खाए। तो संस्कृत भाषा नारियल की जैसी है, उसको आपको तोड़ना पड़ेगा, साफ सुथरा करना पड़ेगा, तब आप उसका आस्वादन कर सकते हैं। पर इस ग्रंथ की रचना ग्राम्य भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने करी है, अवधी भाषा में। तो आप इसका श्रवण कर सकते हैं और अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना सकते हैं। क्योंकि संत का प्रसाद परिष्कृत होता है, परिमार्जित होता है। अब जरा विचार करिए, सारा शास्त्र विशाल सागर के समान है। सागर में आप जाएंगे, एक अंजलि जल नहीं पी सकते हैं। जरा सा जल पिएंगे तो स्वाद कड़वा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। पर जब उसी सागर के जल को अवशोषित करके समय आने पर बादल बरसात करते हैं, तो वही खारा जल कितना मधुर हो जाता है, कितना निर्मल हो जाता है, कितना पावन हो जाता है, ग्राह्य हो जाता है। और जब तक बरसात नहीं होती तब तक वह सागर का जल कभी भी ग्राह्य नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार जितने भी शास्त्र हैं अथाह सागर के समान हैं। यदि आप बिना सत्संग किए उन शास्त्रों में प्रवेश करेंगे तो वेद की भाषा बड़ी टेढ़ी होती है। परोक्षवादी वेदोयम बाला नामानुशासनम, उन वेद में आप प्रवेश करेंगे तो बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। आप कहेंगे यहाँ तो अभी ये लिखा था, वहां वो लिखा है, ये कैसे संभव हो सकता है? तो बुद्धि भटक जाएगी आपकी। पर जब वही चीज आपको कोई संत बताता है, संत समझाता है प्रवचन के माध्यम से, तो वही बात अच्छे से समझ में आ जाती है। तो या तो आप में इतनी योग्यता होनी चाहिए
मेघ जैसी परिष्कृत परिमार्जन करने की क्षमता होनी चाहिए, ताकि जल का परिमार्जन करके सागर का आप पान कर सको। नहीं तो फिर समय समय पे बरसात होती है, आप उसका पान करिए। तो यदि आप में बुद्धि है, यदि आपको शास्त्र समझने का ज्ञान है, तब आप शास्त्रों में प्रवेश करिए। नहीं तो संतों ने जो प्रसाद हमें प्रदान कर रखा है, उन्हीं शास्त्रों का अध्ययन करिए, स्वाध्ययन करिए, अपने आप उद्धार हो जाएगा, अपने आप कल्याण हो जाएगा। तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी के भीतर शास्त्रों को परिमार्जन करने की क्षमता है। इसलिए सारे शास्त्रों का सार, सारे शास्त्रों का निचोड़ गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस में रखा है। बोल रामचरितमानस जी की जय हो। तो इसका अवश्य अध्ययन करना चाहिए। और सार रूप में हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है, भगवान का नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। आइए बड़े भाव से एक बार हम सब उसी प्रभु के नाम में मन को समर्पित करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही जो सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही जो सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही जो सृष्टि
बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो गोस्वामी जी इस संपूर्ण रामचरितमानस की व्याख्या रूपक एक सरोवर के रूप में करते हैं और इस सरोवर के 4 घाट बनाए हैं। पहला घाट है पूर्व दिशा में और दूसरा घाट पश्चिम, तीसरा उत्तर और चौथा दक्षिण दिशा में। तो पूर्व घाट में पूर्व की तरफ साक्षात गोस्वामी तुलसीदास जी ही अपने मन को श्रोता बना करके भगवान राम की कथा का रसपान करा रहे हैं, जिसे दैन्य घाट कहा जाता है। और इस दैन्य घाट पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने छूट दे रखी है, चाहे जैसा जीव हो, चाहे जो दोष हो, अपने दोष के साथ वह इस घाट पे आ सकता है और भगवान की कथा श्रवण कर जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना सकता है। और पश्चिम की तरफ जो घाट है उसे ज्ञान घाट कहा गया है। इस घाट पर साक्षात देवाधिदेव महादेव भवानी को श्रोता बना करके भगवान राम की कथा का रसपान करा रहे हैं। तो देखिए, प्रायः पुराने समय में सरोवरों के घाट बनाए जाते थे तो अलग अलग सबके लिए निर्धारित किए जाते थे, जैसे जनाना घाट, मर्दाना घाट, और पशुओं के लिए अलग से घाट बनाया जाता जो सपाट रहता था, ताकि जो भी जानवर है, जितने भी पशु हैं, सब आके जलपान कर सके। और एक घाट राजाओं के लिए भी होता था जो वीआईपी होता था, वहाँ केवल राज परिवार वाले लोग ही जा सकते हैं। और स्त्रियों के घाट पे केवल स्त्रियां ही जा सकती हैं, पुरुष प्रवेश वर्जित है। तो हर घाट पे हर कोई नहीं जा सकता, निषेध है। लेकिन जो पशुओं के लिए घाट बनाया जा गया है उस पर कोई भी पहुंच सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिस घाट पे हम अपने मन को श्रोता बना रहे हैं उस घाट पे आप चाहे कोई भी आ सकता है, कथा का रसपान कर सकता है। और जो पश्चिम की तरफ घाट है उसका नाम है उपासना घाट, जिस पर हमारे काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी को मुख्य श्रोता बना करके कथा का रसपान करा रहे हैं। और यहाँ पर पक्षियां ही पक्षियां, अनंत पक्षियां भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। और दक्षिण की तरफ जो घाट है उसे कर्मकांड घाट कहा जाता है, जहाँ पर साक्षात याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को मंगलमयी कथा का श्रवण करा रहे हैं, रसपान करा रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने थोड़ा सा अपने घाट पे आने के लिए नियम बताया है, और यदि हम उस नियम का पालन करें तो कथा श्रवण कर जीवन को धन्य बना सकते हैं। और नियम क्या है? कहते हैं कि बरसात होती है, पहाड़ों पर भी होती है और सरोवर में भी होती है, पर सरोवर में जल टिकता है लेकिन पहाड़ों पर एक भी बूंद जल टिक नहीं पाता है। आर्द्र तो हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं, लेकिन जल की बूंद वहां से झाड़ करके बह जाती है, पर सरोवर में जल टिकता है। ठीक इसी प्रकार यदि हमारी पात्रता है, हमारे हृदय में नम्रता का भाव है, विनम्रता का भाव है, तो भगवान की कथा आपके हृदय में टिकेगी। पर यदि अहंकार में, ज्ञान में आप पहाड़ जैसे बने बैठे हो तो चाहे कोई भी कथा सुनाए, कथा कभी भी हृदय में नहीं टिक सकती है। इसलिए सबसे पहले हृदय को पात्र बनाना अति आवश्यक है। हृदय पात्र बनेगा तो भगवान की कथा लाभकारी होगी, कल्याणकारी होगी। तो पात्र कैसे हृदय बनेगा? निर्मत्सराणाम सताम, अपने हृदय को निर्मत्सर बनाइए, ईर्ष्या दूर करिए। जब हृदय में से ईर्ष्या निकल जाएगी तो वह मात्सर्यहीन हो जाएगा। पर प्रायः हम अपने सुख से, अपने दुख से उतना ज्यादा दुखी नहीं होते, सुखी नहीं होते, जितना कि पड़ोसियों के दुख से, पड़ोसियों के सुख से दुखी हो जाते हैं। हमारे घर में लाइट नहीं जल रही उसका कोई गम नहीं, पर पड़ोसियों के घर में लाइट जल रही है इसका हमें बड़ा दुख होता है। अपने घर में लाइट का इंतजाम नहीं करेंगे, पड़ोसियों के घर की लाइट कैसे बुझे इसका खूब प्रयास करेंगे।
और जब जहां आप दूसरे की प्रतिष्ठा, दूसरे का धन, दूसरे का ऐश्वर्य देख के जलने लगे, ईर्ष्या आपके हृदय में आ जाए, तहां समझ जाइए हम कथा के पात्र नहीं हैं, कथा के अधिकारी नहीं हैं। और यदि दूसरों की प्रतिष्ठा, दूसरों का पद, दूसरों का धन, दूसरों की संपत्ति, दूसरों का गौरव, दूसरों का यश देख करके आपके हृदय में आनंद हो, सुख हो, तो समझ जाइए कि अब हम कथा के अधिकारी हैं। नहीं तो जब तक पात्रता नहीं आएगी तब तक चाहे जहां जाके आप कथा सुन लो, कथा कभी भी हृदय में टिक नहीं पाएगी। थोड़े से आप उस कथा में भीगेंगे और पुनः सूख जाएंगे। और सदा भीगे रहना है तो पहले हृदय को पात्र बनाइए। जैसे गाय का दूध अमृत जैसा है, पर उसे खराब बर्तन में रख दो तो वह दूध भी जो अमृत जैसा है फट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले मन को स्वच्छ करना चाहिए, निर्मल बनाना चाहिए। जैसे बरसात होती है, किसी ने लोटा रखा, किसी ने कटोरी, किसी ने बड़ा पात्र रख दिया, और जो बड़ा पात्र रहेगा उसमें ज्यादा जल आएगा। अब आप उलाहना देने लगे कि बरसात ने पक्षपात किया, इसको ज्यादा जल दिया, हमें कम दिया है। पर यहाँ देखिए कि पात्रता आपकी कितनी है, आपने पात्र कैसा रखा है। पात्रता बड़ी बनाओगे तो ज्यादा ही लाभ मिलेगा। करम कमंडल कर लिए तुलसी जहाँ जहाँ जाए, सरिता समुद्र कूप जल, बूंद ना अधिक समाए। इसलिए पात्रता बनाइए। अब हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, 3 संवाद रामचरितमानस में मिलेगा। पहला तो संवाद गोस्वामी तुलसीदास जी का ही था, इसके अतिरिक्त 3 संवाद आपको मिलेंगे अब भरद्वाज और याज्ञवल्क्य के संवाद, और दूसरा भवानी और भोलेनाथ का संवाद, और तीसरा गरुण और काकभूषण जी का संवाद। तो सबसे पहले हम सब भरद्वाज और याज्ञवल्क्य के संवाद में प्रवेश करेंगे। यह बात है तीर्थराज प्रयाग की, जहां पर संतों का समूह एकत्रित हुआ है भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तीनई राम पद अति अनुरागा।
भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो तीर्थराज प्रयाग में जब माघ मास लगता है और सूर्य मकर राशि पर संक्रांति करते हैं, तो उस समय यह शुभ अवसर प्राप्त होता है। प्रयागराज में 1 महीने का बड़ा भव्य मेला लगता है, जिसे माघ मेला कहा जाता है। और जहाँ एक संत के दर्शन बड़ा दुर्लभ होता है, वहाँ तीर्थराज प्रयाग में माघ मेले के शुभ अवसर पर, मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर एक नहीं अनेकानेक देश विदेश से संत पधारते हैं। और वहाँ पर समस्त संत 1 महीने नियम इत्यादि करते हुए भगवान की कथा का रसपान करते हैं और जीवन को परम धन्य बनाते हैं। 1 महीने तक इतना भव्य मेला लगता है, 1 महीने बाद सब साफ, तो एक शहर जैसा बस जाता है। अनेकानेक संत शंकराचार्य जगत गुरु तक पधारते हैं इस माघ मेले में। तो यदि आपको किसी संत के दर्शन करने हैं तो इसी माघ मेले के अवसर पर प्रयागराज पहुंच जाइए, बड़े बड़े संतों के अपने आप दर्शन हो जाएंगे। और बड़ी भव्य मंगलमयी कथा चलती रहती है। तो जहाँ भक्त भगवान की कथा बिना नहीं रह सकते, वहाँ भगवान भी भक्त की कथा श्रवण करने में अपने मन को लगाए रहते हैं। तो जितना हम भगवान की कथा के लिए लालायित रहते हैं, उससे कई गुना ज्यादा भगवान अपने भक्तों की कथा सुनने के लिए लालायित रहते हैं। जैसे एक प्रसंग आता है, जयपुर में मदन मोहन मंदिर है और वहां पर भक्तमाल की कथा चल रही थी। पंडित जी कथा सुना रहे थे भक्तमाल की, नाभादास विरचित कथा चल रही थी। अचानक उसी समय रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की आई। तो सबने श्रोताओं ने मिलकर पंडित जी से कहा कि महाराज इस वर्ष तो अभी ये समय भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा की है, हमारा बड़ा मन है कि भगवान की उस रथ यात्रा का दर्शन करावे। पंडित जी ने कहा चलो ठीक है, हमारा भी मन है, हम भी चलेंगे। अच्छा तो कथा कह दिए, कथा तो अपनी है, कोई नियम तो लिया नहीं है कि इतने दिन में ही संपन्न करनी है। चलो रथ यात्रा देख के आएंगे जगन्नाथ की, उसके बाद कथा पुनः प्रारंभ कर दिया जाएगा। ठीक है, सब चले गए और 10-15 दिनों बाद रथ यात्रा का दर्शन करने के बाद आए। पंडित जी ने पुस्तक खोला और विचार करने लगे कि हमने प्रसंग कहाँ छोड़ा था। और श्रोताओं को भी ध्यान नहीं था कि प्रसंग कहाँ छूटा था। काफी देर हो गई, विचार किया जा रहा है कि प्रसंग कहाँ छूटा था कि इतने में मदन मोहन भगवान के मंदिर से आवाज आई कि आपने रंति देव के प्रसंग पर कथा छोड़ा था। और सुनते ही सब स्तब्ध रह गए। कहने का तात्पर्य है कि जितने मन से हम भगवान की कथा सुनते हैं, उससे कई ज्यादा गुना भगवान अपने भक्तों की कथा सुनने के लिए लालायित रहते हैं। श्रोताओं को तो नहीं याद आया कि कथा कहाँ संपन्न हुई थी, पर भगवान को याद था कि कथा यहीं तक संपन्न थी, इसके आगे की कथा कहिए। तो जैसे एक सुपुत्र होता है, गुण जानते हैं उसके पिताजी, पर उसके गुण को अल्पज्ञ की भांति बार बार सुनना पसंद करते हैं, बार बार जानना चाहते हैं, बार बार दूसरे के मुख से उसकी बड़ाई सुनना चाहते हैं। ऐसे भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, इतनी श्रद्धा है भगवान का उनके भक्तों के लिए कि भगवान अपने भक्तों के गुणानुवाद सुनने के लिए लालायित रहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार भगवान के भक्त भी कथा तो एक बार नहीं 1000 बार सुन रखी है, लेकिन वही कथा बार बार सुनना चाहते हैं, क्योंकि बार बार नया नया आनंद मिलता है। तो माघ मेले में भी वही कथा सरकार की बारंबार चलती रहती है। और याज्ञवल्क्य मुनि भी माघ मेले में पधारे, प्रयागराज तीर्थ में पधारे, तो भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। अनेकानेक संतों का समूह जुटा हुआ है भगवान की कथा कहने के लिए। जब सब संत कथा सुन करके जाने लगे, पर हमारे याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ के भरद्वाज मुनि बैठ गए। उन्होंने कहा सबको जाने दीजिए, लेकिन मैं आपको कुछ दिन रखना चाहता हूँ यहाँ अपने आश्रम पर।
भरद्वाज आश्रम अति पावन। तो भरद्वाज जी का आश्रम अत्यंत पावन है। तहा होय मुनि ऋषि समाज, अनेक संतों की समाज जुटी हुई है। तो भरद्वाज जी ने चरण पकड़ लिए याज्ञवल्क्य जी के कि महाराज बिना कथा सुने आपको जाने नहीं दूंगा। मेरे मन में एक संशय है और आप पहले मेरे संशय का निराकरण करिए, तब यहाँ से जाइएगा। तो देखिए, यदि संत से कुछ आपको प्राप्त करना है तो सेवा करने के बाद ही मिल सकता है। संत के हृदय में इतना गहरा ज्ञान छिपा होता है, यदि उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो संतों की खूब मन से सेवा करिए, तो वह संत प्रसन्न होने के बाद वह ज्ञान आपको प्रदान कर देगा। तुम्हारे याज्ञवल्क्य मुनि की खूब सेवा किए भरद्वाज जी, चरणों में प्रणाम किए और कहने लगे महाराज हमारे मन में जो संशय है उस संशय का निराकरण आप करिए। नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत भरद्वाज जी ने पहले चरण पकड़े, तत्पश्चात अपने प्रश्न कहते हैं। करि पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। भरद्वाज जी ने कहा कि महाराज मेरे मन में एक बहुत बड़ा संशय है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा संशय? कौन सा संशय आप बताइए हमें। भरद्वाज जी कहते हैं महाराज कहने में बड़ा संकोच लग रहा है, बड़ी शर्म लग रही है। कहने में संकोच, ऐसी कौन सी बात है जो आप कहना नहीं चाह रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं। पर भरद्वाज जी कहते हैं महाराज यदि नहीं भी कहता हूं तब भी बड़ी हानि होती है। और कई लोग ऐसे वृद्धावस्था तक संकोच के ही मारे कुछ बोल नहीं पाते किसी के समक्ष, कि लोग क्या कहेंगे कि इतने बुजुर्ग हो गए अब तक ज्ञान ही नहीं हुआ। इसी संकोच में महापुरुषों के समक्ष अपने मन की बात, मन का प्रश्न, मन का संदेह भी व्यक्त नहीं कर पाते। पर भरद्वाज जी ने कहा यदि आज मैं संकोच किया और आपसे अपने मन का संदेह नहीं कर पाया तो मैं जीवन भर पछताऊंगा। इसलिए मौका बढ़िया है तो मैं सारे संकोच का त्याग करके आपके समक्ष अपने संदेह को कहता हूँ। क्योंकि महाराज आप जैसे संत बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। जैसे हाथ पे आंवला रख दो तो आप चारों तरफ से उस आंवले को देख सकते हैं, आपकी दृष्टि के सामने वह आंवला दिख रहा है। तो ठीक इसी प्रकार आप ऐसे संत हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड हमारी दृष्टि से तो नहीं दिखाई देता पर आप देख सकते हो, इतने ज्ञानवान हो, इतने सिद्ध हो। इसलिए मैं आपके शरण में आया हूँ और सबसे बड़ा संदेह, सबसे बड़ा भ्रम मेरे मन का यही है
कि प्रभु ये बताइए राम कौन है, राम का परिचय क्या है और कितने राम हैं। क्योंकि राम के बारे में हमने भी बहुत सुना है। एक राम जी अवधपुरी के राजा हैं, महाराज दशरथ जी के बेटा हैं, जिन्होंने कई प्रकार की लीलाएं करी। माता पिता के वचन सत्य करने के लिए 14 वर्ष वनवास भी गए, वहां पर पत्नी का हरण भी हुआ और रावण से युद्ध भी किया। अनेक प्रयास करने के बाद तत्पश्चात पत्नी को खोज पाए और खोजने के बाद तब जाके अयोध्या आए। तो बेचारे को कितना कष्ट सहना पड़ा। और एक राम है जो साक्षात भोलेनाथ के इष्ट हैं, प्रभु के हृदय में बसते हैं। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि वह जो राजा राम है वो कोई और है या वही राम है जो हमारे भोलेनाथ के हृदय में बसते हैं, जो हमारे भोलेनाथ के इष्ट हैं। बड़े बड़े संत जिनका ध्यान करते हैं, जिनका स्मरण करते हैं। राम कवन प्रभु पूछो तो प्रश्न करते हैं भरद्वाज जी। प्रभु सोई राम की अपर को जाहे जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहयो विवेकी विचारे। तो यही बात आप मुझे समझाइए, क्योंकि भगवान वह होता है जो सर्व समर्थ हो, सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो। पर हमने राम जी की जो भी लीला देखी है, जितने भी चरित्र देखे हैं, सब में मुझे भगवान अल्पज्ञ दिखाई देते हैं और अल्प शक्तिमान दिखाई देते हैं। क्योंकि जब उन्हें पता चला कि मेरी पत्नी का हरण हो गया, तो अपनी पत्नी के विरह में कितना रुदन किए भगवान। तो क्या उन्हें ज्ञान नहीं था, उन्हें पता नहीं था कि हमारी पत्नी को कौन लेके गया है? मान लीजिए यदि पता चल भी गया कि रावण ने हरण किया है सीता जी का, तो कितना प्रयास करना पड़ा, वानरों की सेना एकत्रित करनी पड़ी, सुग्रीव से मित्रता करनी पड़ी, तब जाके समुद्र पे पुल बंधवा पाए और लंका में प्रवेश किया, रावण का वध किया, तत्पश्चात पत्नी को लेके आए। तो इतने अल्पज्ञ, इतने अल्प शक्तिमान ये भगवान हो ही नहीं सकते हैं। मुझे यही बात आप बताइए कि दशरथ कुमार राम और भगवान भोलेनाथ के हृदय में बसने वाले राम अलग अलग हैं कि दोनों एक हैं? और जैसे ही यह प्रश्न श्रवण किया याज्ञवल्क्य जी ने, सुनते ही परम गदगद हो गए। महाराज, वैसे तो यदि आप सीधे कहते कि मुझे राम जी की कथा सुनाइए, तो मैं दाएं बाएं करके निकल लेता कि बहुत बार राम कथा सुनी है, क्या आवश्यकता है आपको राम कथा सुनने की।
पर आपने प्रश्न ही इस ढंग से किया, इस तरीके से किया कि अब यदि नहीं बताता हूं तो मुझे ही दोष लगेगा, मुझे भी अपराध लगेगा। जाग बलेक बोले मुस्काई, तुम्हारी विदित रघुपति प्रभुताई। जाग बलेक बोले मुस्काई, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं आप इतने बड़े ज्ञानी, पर धन्य है आपकी बुद्धिमत्ता, एकदम अपने आप को अल्पज्ञ बना दिया और मेरे सामने ऐसे प्रश्न करें मानो आपको कुछ पता ही ना हो, आप राम जी के बारे में कुछ जानते ही ना हो। पर ये तो आपका स्वभाव है, ये राम कथा सुनने की आपकी सुनने का तरीका है आपका। जैसे एक बार एक व्यक्ति विशाल मेले में गया और वहां पर एक कलाकार आया, तो वह व्यक्ति उस कलाकार का बड़ा दीवाना था, उसके स्वरों का बड़ा दीवाना था। और जैसे ही उसने उसे देखा दौड़ करके पास गया, पकड़ लिया, महाराज हम आपके बड़े दीवाने हैं, दिन रात आपका भजन श्रवण करते रहते हैं, बड़े सौभाग्य से आपका दर्शन हुआ है, अब तो कुछ भजन सुनाइए तभी आपको जाने देंगे। उस व्यक्ति ने कहा हमको ऐरा गहरा समझ रखा है, हम ऐसे ही जहाँ नहीं तहाँ गाते रहते हैं, गाते फिरते हैं। अरे भाई हमारे लिए हमारे योग्य मंच होना चाहिए, हमारे साथी कलाकार सामने होने चाहिए, प्रचार प्रसार होना चाहिए, सामने श्रोता होनी चाहिए, तब जाके हम गाते हैं, ऐसे थोड़ी कहीं भी गा देंगे। तो व्यक्ति ने कहा अच्छा ठीक है आप नहीं सुनाओगे तो हम ही से सुन लो। कलाकार ने कहा तुम ही गा के सुनाओ। अब उसने गाया पर वह कोई गायक तो था नहीं, उल्टे सीधे तरीके से गाना प्रारंभ किया तो उस कलाकार का मूड खराब हो गया। उसने कहा ऐसे गाया जाता है? तो व्यक्ति बोला यही तो बात है, आप ही सुना दीजिए कैसे गाया जाता है। तो उस व्यक्ति को अब गाकर सुनाना पड़ा।
तो जब सामने वाले व्यक्ति ने अपने आप को अल्पज्ञ घोषित कर दिया, सिद्ध कर दिया, तो वह कलाकार रह ही नहीं पाया, उसके मन से संगीत फूट पड़ा, गा करके सुना दिया। तो ठीक इसी प्रकार हमारे भरद्वाज जी भी प्रश्न कर रहे हैं याज्ञवल्क्य जी से। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, यदि आपकी इतनी श्रद्धा है, आपका इतना प्रेम है, तो हम अवश्य यह रहस्य आपको बताएंगे। जो प्रश्न आज आपने हमसे किया है, यही प्रश्न एक बार सती ने भोलेनाथ से किया था। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। तो त्रेता युग का समय और एक बार भोलेनाथ भवानी को लेके कैलाश पर्वत से नीचे धरती पर आए और अगस्त्य ऋषि के आश्रम में। क्यों? भगवान की कथा सुनने के लिए। क्योंकि भोलेनाथ भले ही राम जी के तत्व से परिचित हैं, राम कथा के मर्मज्ञ हैं, लेकिन इतने रसिक हैं कथा सुनने के कि यदि कथा हो रही है भगवान की, तो हमारे भोलेनाथ पहुंच जाते हैं कथा सुनने के लिए। तुम साथ में सती जी को लेके कैलाश पर्वत से नीचे आए हैं। और देखिए इसके यह प्रसंग श्रवण करके हमें एक शिक्षा भी मिलती है कि यदि भगवान की कथा सुननी है तो आपको कैलाश पर्वत से भी आना पड़ेगा। क्योंकि भगवान की कथा इतनी दुर्लभ है कि आप चाहे किसी भी लोक में चले जाएं, चाहे ब्रह्म लोक में चले जाएं, चाहे साकेत धाम में चले जाएं, वैकुंठ धाम में चले जाएं, गोलोक धाम में चले जाएं, चाहे जहां चले जाएं, पर भगवान की कथा नहीं मिल सकती है। भगवान की कथा मिलेगी तो इसी धराधाम पर मिलेगी। सौभाग्य है हमारा कि हम धरती के वासी हैं। स्वर्ग के देवता भी तरसते रहते हैं भगवान की कथा सुनने के लिए। कथा सुननी है तो स्वर्ग से उतर के नीचे आना पड़ेगा। कथा सुननी है ब्रह्मा जी को तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से नीचे आएंगे। शिव जी को सुननी है तो शिव जी कैलाश लोक से नीचे आते हैं धरती पर भगवान की कथा सुनने के लिए। स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुंठे नास्त्ययं रसम् अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चत कर्हिचित्। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि इस धरती के वासी हैं। इसीलिए तो हमारे हनुमान जी धरती को छोड़कर गए ही नहीं, यहीं पर परमानेंट वास बना लिया है हनुमान जी ने। जब अयोध्या वासियों के साथ राम जी जाने लगे साकेत धाम, हनुमान जी से भी कहा आप भी चलिए। हनुमान जी ने पहले प्रश्न किया कि प्रभु ये बताइए साकेत धाम में आपकी कथा मिलेगी कि नहीं। राम जी ने कहा हमारी कथा से क्या लेना देना, हम तो मिलेंगे, हमारा दर्शन तो होगा। हनुमान जी ने कहा सरकार रहने दीजिए, आपके दर्शन की बात है तो मैं जरा सा दृष्टि नीचे करूं तो मेरे हृदय में ही आप विराजमान हो। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरी। तो हृदय में तुम विराजमान हो ही, दर्शन करने का जब मन होगा दर्शन कर लूंगा, पर कथा कहाँ मिलेगी आपकी। तो भगवान राम जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, कब तक धरती पर रहोगे। हनुमान जी कहते हैं जब तक आपकी राम कथा मंदाकिनी धरती पर प्रवाहित होती रहेगी तब तक यह अंजनी कुमार हनुमान भी धरती पर ही रहेगा, कहीं अन्यत्र किसी भी धाम में नहीं जाएगा। यावत् तव कथा लोके विचरेष्यति पावने तावत्
बोलो हनुमंत लाल की जय हो। तो हमारे हनुमान जी बिना बुलाए राम कथा में पहुंच जाते हैं, इतने बड़े रसिक हैं। तो आज भोलेनाथ भी कैलाश धाम से नीचे उतरकर अगस्त ऋषि के आश्रम में आए हैं भगवान की कथा सुनने के लिए। तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा कि साथ में सती मैया भी कथा सुनने आई हैं, तो जो प्रभु की कथा सुनने जाता है उसके लिए कितने सुंदर सुंदर संबोधन, कितने सुंदर सुंदर विशेषण देते हैं। ये साथ में भोलेनाथ के कौन है? संग सती जग जननी भवानी, सारे जगत की माता, सारे जगत की जननी आज सती आई है भगवान की कथा सुनने के लिए। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, तो अगस्त ऋषि ने चरणों की पूजा करी। तत्पश्चात कथा का नियम होता है, कई बार ऐसी कथा होती है कि एक लोग सुनाते हैं, बाकी सब लोग श्रोता भाव से कथा सुनते हैं। और कई बार गोष्ठी होती है कि कुछ आप सुनाइए, कुछ हम सुनाएंगे, तो दो विद्वानों के बीच में चर्चा होती है। हमारे भोलेनाथ भी कथावाचक और अगस्त जी भी कथावाचक, तो दोनों ने जम करके भगवान राम की कथा कही और सुनी। पर सुनी महेश, केवल हमारे भोलेनाथ ने सुनी है। सती माँ बैठी भले हैं पर मन कहीं और है, इसलिए कथा पर ध्यान नहीं दिया। और प्रायः पढ़ाने के बाद कुछ भी परीक्षा अवश्य ली जाती है। तो जो भगवान की कथा सुनेगा और परीक्षा देगा तो वह उस परीक्षा में पास हो जाएगा। पर हमारी सती मैया ने तो कथा सुनी ही नहीं और परीक्षा अब होने वाली है। तो राम जी की कथा कहते सुनते कुछ दिन हो गए, तब तत्पश्चात भोलेनाथ आज्ञा लेकर के वहां से निकले। मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, भवन चले संग दक्ष कुमारी। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पहले तो सती जी आई थी, तो जगत की जननी थी, जगत की माता थी, भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी थी। पर जब भोलेनाथ जा रहे हैं तो साथ में कौन जा रही हैं? भगवान भोलेनाथ से नाम तक नहीं जोड़ा सती जी का। कहते हैं कि ये दक्ष कुमारी के साथ अपने भवन जा रहे हैं। दक्ष यानी चतुर, चतुर की बेटी है सती मैया। कई लोग अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, ये कथा तो हमने कई बार सुन रखी है, क्या सुनने की आवश्यकता है, तो कथा पर ध्यान नहीं देते। तो ऐसे ही सती मैया भी भगवान की कथा को ध्यान से नहीं सुनी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो ना मेरे राम का सो ना मेरे काम का, पूजनीय प्रिय परम जहाते, मानिए सब ही राम के नाते। हमारे लिए वही पूजनीय है जो राम जी से जुड़ा हुआ है। यदि आपको राम जी से लेना देना नहीं तो हमको भी आपसे कुछ लेना देना नहीं है। तो सती मैया ने राम जी की कथा नहीं सुनी, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने सारे विशेषण, सारे संबोधन वापस ले लिए। तो दक्ष कुमारी के साथ हमारे भोलेनाथ अपने घर की तरफ जा रहे हैं। पर जो राम नाम का आश्रय लेता है वह कभी भी माया में भटकता नहीं है। और सती मैया ने राम जी का आश्रय नहीं लिया। और अब भगवान की लीला प्रारंभ हुई। त्रेता युग का समय है और राम जी का अवतार हुआ है। सीता हरण की लीला चल रही है। सीता जी के वियोग में प्रभु बड़े व्यथित हैं, रुदन कर रहे हैं। और जब राम जी ने देखा तो परम गदगद हो गए, परम आनंदित हो गए। पर सती मैया का मूड बिगड़ गया, वह लीला देख करके ही भ्रमित हो गए। इसलिए यदि आप भी चाहते हैं कि हम भी भगवान की लीला सुनकर, श्रवण कर भ्रमित ना हो, तो आपको अवश्य प्रभु राम का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं की कृपा से हम भगवान की माया से बच सकते हैं। तो आइए बड़े भाव से हम सब प्रभु के श्री चरणों में मन को लगाएं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम
बोले सीताराम भगवान की जय हो। हमारे भोलेनाथ राम तत्व से पूर्ण परिचित हैं। राम जी को लीला करते देखा तो भोलेनाथ परम गदगद हो गए और उस लीला का आनंद उठा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि जय हो मेरे राघव सरकार, कैसी लीला आप कर रहे हैं। किशोरी जी के विरह में अश्रुपात कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। तो राम तत्व से परिचित है, इसलिए भगवान भोलेनाथ प्रभु का दर्शन करके प्रणाम करके सीधे चल देते हैं। अवसर उचित नहीं है, इसलिए भगवान भोलेनाथ ने परिचय नहीं दिया, बताया नहीं कि हम हैं। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानी ना कीन चिन्हारी। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानी कीन चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज सावन। अस कहि चले। तो हमारे भोलेनाथ तो अवसर ठीक नहीं जान करके परिचय नहीं निकाले, सीधे चल दिए, क्योंकि भगवान ऐसी जीवंत लीला कर रहे हैं। कोई भी देखेगा संसारी व्यक्ति भ्रमित ही हो जाएगा, कहेगा कि कितना स्त्रैण है, पत्नी के विरह में इतना रुदन कर रहा है, इतना रो रहा है। अच्छा अभिनेता वही है जो जीवंत अभिनय कर दे, भले ही अरबपति हो करोड़पति हो, पर यदि फिल्म में उसे किसी गरीब किसान का रोल मिल गया तो वह हल चलाता मिलेगा, फटे पुराने कपड़े पहने मिलेगा, खेत में ही आपको मिलेगा। और यदि उसके उस अभिनय को देखकर लोग कहने लगे कि देखो भाई कितना गरीब है, हमने उसे फटे कपड़ों में देखा है, तो ये तो गलत बात है, क्योंकि वास्तविकता उसकी वो नहीं है। वो तो केवल अभिनय कर रहा है, जीवंत अभिनय कर रहा है, जिससे किसी को पता नहीं चल रहा है कि इसकी वास्तविकता क्या है। हमारे सरकार भी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद होते हुए भी आज सीता जी के विरह में ऐसा रुदन कर रहे हैं। सती मैया को तो भ्रम हो गया कि ये कोई राजकुमार है, ये भगवान नहीं है, पर हमारे भोलेनाथ जानते हैं, इसलिए उनको कोई दुख नहीं, कोई गम नहीं। प्रभु की उसी रुदन में परम आनंद आ रहा है देवादिदेव महादेव को। और भगवान भोलेनाथ ने सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया और सीधे वहां से चले गए। कुसुमय जानना कीन चिन्हारी। जैसे कोई आपका मित्र अभिनय कर रहा हो और अपने अभिनय से सबको रुला रहा हो और मंच पे ही आप चढ़ जाओ, पीठ थपथपाने लग जाओ कि आपने तो कमाल कर दिया, कितना जीवंत अभिनय किया है, तो बताइए मंच की क्या स्थिति बन जाएगी। आपको धन्यवाद या शाबाशी देनी है तो पर्दे के पीछे जाके दे सकते हैं। सो भोलेनाथ ने देखा कि सरकार जगत के मंच पे अभिनय कर रहे हैं बिरही पुरुष का, तो क्यों इनकी लीला में हम बाधक बने। सो प्रणाम करके सीधे चल दिए, पर सती मैया का तो मन भ्रमित हो गया। सती सुदशा शंभु के देखी,
सती मैया विचार करने लगी कि सारा जगत मेरे भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है, भोलेनाथ के चरणों में मस्तक नवाता है। आखिर भोलेनाथ ने इस राजकुमार को सच्चिदानंद कह के क्यों प्रणाम किया? शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा, तीन नृप सुतय कीन परनामा, और कहे सच्चिदानंद परधामा। ये सच्चिदानंद दिखाई देते हैं। सच्चिदानंद कौन होता है? जो सदैव आनंद में रहे, जिसका चित्त सदैव हर्षित रहे, किसी प्रकार का दुख ना हो, जो हमेशा अविनाशी हो। पर ना तो इसमें सत्य दिखाई दे रहा है, ना तो आनंद दिखाई दे रहा है, ना तो हर्ष दिखाई दे रहा है, ना तो कोई शक्ति, ना तो कोई सर्वज्ञता दिखाई दे रही है। और ये काहे का सच्चिदानंद? इसे भोलेनाथ प्रणाम क्यों कर रहे हैं? भ्रमित हो गई सती मैया, क्योंकि राम कथा सुनी होती तो आज राम जी को तत्वतः जान गई होती, कभी भी संदेहास्पद स्थिति प्रकट ही नहीं होती। कथा सुनी ही नहीं, इसलिए भटक गई सती मैया भगवान की उसी लीला में। और भगवान की तो ऐसी लीला है कि वेदों के ज्ञाता, वेदों के रचयिता ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं भगवान की लीला देख देख कर। मोहयंति यत सूर्य, ब्रह्मा जी ही नहीं, बड़े बड़े तपस्वी, मनस्वी, यशस्वी भी सती मैया की स्थिति देखकर भगवान ने उन्हें समझाया कि देवी सती, ऐसा मन कभी मत बनाओ। ये मेरे इष्ट देव रघुनाथ जी हैं, जिनका मैं सदैव स्मरण करता रहता हूँ, वही मेरे राम जी लीला कर रहे हैं। सती मैया कहती है कि प्रभु आपने इसे प्रणाम किया है सच्चिदानंद कह के, तो आपकी बात का मैं खंडन भी नहीं करना चाहती, पर मुझे इसमें तो कोई सच्चिदानंद जैसी बात नहीं दिख रही है। भगवान भोलेनाथ समझाते हैं कि देखो देवी, आपका स्त्री स्वभाव है, और स्त्री स्वभाव में जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है, हमेशा जानने की इच्छा लगी रहती है, और आतुरता भी बहुत ज्यादा होती है, धैर्यहीनता भी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए धीर और विवेक से विचार करिए और मेरी बात स्वीकार करिए। ये मेरे इष्ट देव रघुनाथ जी हैं। सुना हो सती तव नारी सुभा, सुना हो सती तव नारी सुभा, संशय सन धरियोर काओ, संशय सन धरियोर काओ, सोई माइष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मोहि धीरा, सोई माइष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। तो शंभु भगवान कौन है? साक्षात सद्गुरु है। और गुरुदेव जो बात एक बार कह दे उसे पत्थर की लकीर समझ करके स्वीकार कर लेना चाहिए। पर सती मैया ने तर्क करना प्रारंभ किया। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद, जाहि न जानत वेद।
सती मैया कहते हैं कि जिन्हें वेद भी नहीं जानते वह नारायण प्रभु अवतार लेंगे, वह तो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, ऐसा व्यवहार क्यों करेंगे। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। जैसे आप सर्वज्ञ हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, ऐसे नारायण प्रभु भी सर्वज्ञ शक्तिमान हैं। भगवान भोलेनाथ ने समझाया कि मैं आपका स्वभाव जानता हूँ। हर स्त्री के मन में जिज्ञासा बहुत ज्यादा रहती है। गली में जरा सा बैंड बाजा निकला तो माताएं सबसे पहले दौड़ती हैं कि किसकी बारात आई है, कहाँ से बारात आई है, दूल्हा कौन है, क्या करता है, दुल्हन कौन बनेगी, क्या क्या दहेज में मिल रहा है। जब तक पूरी जन्म पत्री ना निकाले तब तक पेट का पानी हजम ही नहीं होता है। तो ठीक इसी प्रकार से आपके मन में भी, आपके चित्त में भी तमाम प्रकार की जिज्ञासाएं हैं, पर देवी मैं जो कहता हूँ वो अकाट्य है, वही मेरे प्रभु है, वही मेरे इष्ट हैं, जिन्हें वेद भी नहीं जानते हैं, जो सदा सबके हृदय में रमण करते हैं। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानन्दे चिदात्मने इति राम पदेनासं परम ब्रह्मविदीयते। खूब समझाया शिव जी ने, पर सती मैया बात मानने को तैयार ही नहीं है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मैं आपको कब से समझा रहा हूँ, कब से बता रहा हूँ, फिर भी आप हाथ घुमा रही हैं, मेरी बात नहीं मानती। लगता है भगवान की माया बड़ी बलवती है और इस माया से भगवान के सिवा और कोई पार नहीं पा सकता है। ज्ञान नाम पिचेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय। बलाद आकर्षित कर सकती है अपनी तरफ भगवान की बलवती माया। भगवान ने कहा चलिए ठीक है, यदि आपको मेरी वचन पर विश्वास नहीं है तो आप जाकर स्वयं परीक्षा लेके देख लीजिए, स्वयं इनकी परीक्षा लीजिए और निर्णय कीजिए कि ये आपकी परीक्षा में खरे उतरते हैं कि नहीं, ये भगवान के योग्य है कि नहीं। छोड़ दिया भगवान ने। जो तुमरे मन अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा लेहु। भोलेनाथ ने राम जी के ही ऊपर छोड़ दिया कि प्रभु अब आगे क्या होगा आप ही जानिए, क्योंकि जो एक बार गुरुदेव के वचन से विमुख हो गया फिर उसकी क्या गति हो सकती है ये राम जी के अतिरिक्त कोई नहीं बता सकता है। भोलेनाथ ने कहा हम यही बट के वृक्ष के नीचे आपका इंतजार करते हैं, आप जाइए परीक्षा लेके आइए रघुनाथ जी की। स्वयं राम परीक्षा ही सती मैया चल दी। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं, जब हम स्वयं प्रैक्टिकल करेंगे तभी मानेंगे। पर भाई परीक्षा लेने का अधिकार सदैव बड़े को होता है। गुरुदेव को परीक्षा लेने का अधिकार है। शिष्य में क्या सामर्थ्य, शिष्य की क्या औकात कि गुरुदेव की वह परीक्षा ले सके। भगवान जिज्ञासा के विषय हैं पर परीक्षा के विषय कभी नहीं हो सकते हैं। जिन जिन ने भगवान की परीक्षा ली है उनका क्या हाल हुआ है आप जानते हैं। रावण ने भी परीक्षा ली भगवान की, खानदान समेत वंश समेत नष्ट हो गया। जब खरदूषण का वध सुना तो रावण विचार करने लगा कि जिसने खरदूषण का वध किया है वो भगवान के अतिरिक्त कोई और नहीं हो सकता है, क्योंकि खरदूषण को मारने का सामर्थ्य केवल भगवान में है। खरदूषण मोहि सम बलवंता तिन्हई कुमारई बिनु भगवंता। मैं इनकी परीक्षा लेके देखूंगा।
सब परीक्षा लेके आया भगवान की, और भगवान तो हिरण के ही पीछे भाग लिए। बुद्धि भ्रमित हो गई, दिमाग खराब हो गया कि ये तो कोई बुद्धिमान राजकुमार भी नहीं निकला। हम तो सोच रहे थे कुछ विवेकी पुरुष होगा, पर इसमें तो बुद्धि नाम की चीज ही नहीं है, एकदम पागल है। अरे इसे ये तक ज्ञान नहीं कि इस जगत में सोने का हिरण नहीं होता है, पर ये तो पागलों की तरह उसी के पीछे भाग लिया। लगता है इसीलिए इसके बाप ने इसे घर से बाहर निकाल दिया, ये भगवान नहीं है। तो ऐसी भ्रमित बुद्धि हुई, लाख सबने समझाया, लाख बताया, लेकिन भगवान को भगवान मानने के लिए स्वीकार नहीं किया। तो परिणाम क्या निकला? खानदान समेत नष्ट हो गया। और ऐसी ही परीक्षा ब्रह्मा जी ने भी भगवान की ली। भगवान जब भोजन लीला कर रहे थे यमुना के तट पर, ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ कि ये भगवान है। सो परीक्षा लेने के लिए भगवान के ही ग्वाल बाल सारे बछड़े चुरा करके ब्रह्मलोक में सुला दिए। पर भगवान ने दिखा दिया ब्रह्मा जी को कि हम कौन हैं, हमारी शक्ति कितनी है। तब जाके ब्रह्मा जी को विश्वास हुआ कि ये भगवान है। और जब विश्वास हुआ, भगवान की शरण में आए, लाख भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपने शरण में रख लो, अब इस दुनिया के प्रपंच में मत फंसाओ। पर भगवान ब्रह्मा जी से बात भी नहीं करते हैं कि तुम्हारी क्या औकात कि तुम हमारी परीक्षा ले सको। ब्रह्मा जी बार बार कहते हैं कि सरकार मैं जान गया आपको, अब मुझे इस जगत में मत फंसाइए। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनहु नंद के लाल, देहि ब्रह्म पद और को मोहि करहूं गोपाल। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सरकार ये ब्रह्मा का पद किसी और को दे दीजिए, मैं तो आपके साथ आपका सखा बनके गौचारण करूंगा, गौ का पालन करूंगा। पर भगवान ने बात नहीं करी, क्योंकि भगवान की परीक्षा लिए हैं ब्रह्मा जी। आज वही कर्म सती मैया भी करने जा रही हैं। लाख समझाया शिव जी ने, पर बात पर विश्वास नहीं किया। और सती जी ने सोचा कि कैसी परीक्षा लूं, तो सीता जी का वेश बना ली कि यदि ये सर्वज्ञ होंगे तो मुझे पहचान जाएंगे, और यदि अल्पज्ञ होंगे तो अपनी पत्नी जानकर मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। तो सीता जी का वेश बना करके सती जी प्रभु के निकट चली आई। लक्ष्मण जी ने जैसे ही सती जी को सीता जी के वेश में देखा तो परम आश्चर्यचकित रह गए। भय चकित भ्रम हृदय विशेखा। पर राम जी ने देखा तो भगवान को मन ही मन हंसी आई कि सती मैया भी मेरी माया के इतने वशीभूत हो गई कि आज सीता जी का वेश बना के मेरे सम्मुख खड़ी है, मेरे सामने विराजमान है। निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। प्रभु ने कहा जब हमारी परीक्षा चल ही रही है तो हम वैसा ही व्यवहार करते हैं। अरे भाई, जब गुरुजी परीक्षा लेते हैं तो पिताजी के साथ अपना भी नाम बताना पड़ता है परीक्षक को। तो जब सती जी हमारी परीक्षक हैं तो चलो हम भी पूरा पता बता ही देते हैं। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम,
और कहते हैं कि मैं दशरथ कुमार राम आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और जब दूसरी बात भगवान ने कही कि सती माता ये बताओ, धर्मध्वज भोलेनाथ किधर गए, अकेली जंगल में क्या कर रही हो, क्यों भटक रही हो। अब जैसे ये बात कही सती जी स्तब्ध रह गई, आश्चर्यचकित रह गई कि ये मुझे जानते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं तो इनकी पत्नी के वेश में खड़ी हूँ, पर ये तो मुझे पहचान गए। इसका अर्थ है ये कोई साधारण नहीं, ये तो साक्षात जगदीश्वर है। मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। प्रभु के शब्दों में बड़ी व्यंजना है। प्रभु कहते हैं कि कहो बहोरी कहाँ वृषकेतु, ये बताइए कि भोलेनाथ को आप कहाँ छोड़ के आए, जो धर्म के ध्वज को धारण करने वाले हैं। तो धर्म जिनकी ध्वज पर बना है वह धर्म ध्वज, जो भोलेनाथ हमेशा धर्म की रक्षा करते रहते हैं, ऐसे धर्म ध्वज भोलेनाथ की आप धर्म पत्नी होकर दूसरे की पत्नी का रूप बना के जंगल में भटक रही हो, शर्म नहीं आती आपको। सती मैया बेचारी परम लज्जित हो गई, मन में विचार करने लगी कितना भोलेनाथ ने हमें समझाया, लेकिन मैं उनकी बात नहीं मान पाई। आज उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। तो यदि आपको किसी चीज का ज्ञान नहीं है तो अपना तर्क लगाने का प्रयास मत करिए। जिसको गली गली का ज्ञान है उस गुरुदेव के शरण में जाइए, उसके दिखाए गए मार्ग का अनुसरण कीजिए तो आप लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। पर यदि अपने तर्क पर बढ़ने का प्रयास करेंगे तो भटक जाएंगे और कष्ट भी होगा। सती मैया विचार करती हैं, अब भोलेनाथ के पास जाके क्या उत्तर दूंगी, उन्हें क्या बताऊंगी कि मैंने क्या किया है। जाय उत्तर अब देय कहा। सती मैया बड़ी परेशान है। भगवान राम ने उन्हें अपने ऐश्वर्य का दर्शन कराया। सती मैया देखती हैं कि मेरे दाएं बाएं अगल बगल चारों दिशाओं में चारों तरफ वही राम जी, वही सीता जी, वही लक्ष्मण विराजमान है। प्रभु के ऐसे अनंत ऐश्वर्य का दर्शन किया। सती मैया ने डर के मारे बैठ गई, नयन बंद कर लिए। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता। सती मैया अत्यंत भयभीत हो गई। अब बार बार पश्चाताप करने लगी, मैंने भोलेनाथ की बात क्यों नहीं मानी। मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, निज अज्ञान राम पर आना, जाई उतरू अब देगा, उर उपजा अति दारुण गावा, जाई उतरू अब देगा, उर उपजा अति दारुण गावा। सती मैया सीधे भोलेनाथ के पास पहुंची, जो वट वृक्ष के नीचे विराजमान है। तो वट किसका प्रतीक है? वट विश्वास का प्रतीक है। और हमारे भोलेनाथ विश्वास की छांव में बैठे हैं। उन्हें पूर्ण निष्ठा है, पूर्ण विश्वास है राम जी की सत्ता का। इसलिए जितनी भी कथाएं अब तक हुई हैं संतों की, महापुरुषों की, वह वट वृक्ष के ही नीचे हुई हैं। याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज ऋषि का संवाद चल रहा है तो अक्षय वट के नीचे, और वहां नैमिषारण्य में हमारे शुकदेव प्रभु परीक्षित जी को शुकताल तीर्थ में कथा सुनाते हैं तो वह भी वट वृक्ष के नीचे, और भोलेनाथ भवानी को कथा सुनाते हैं तो वह भी वट वृक्ष के नीचे। क्योंकि विश्वास की छांव में बैठकर यदि आप भगवान की कथा सुनेंगे तभी वह कथा लाभकारी होगी।
भोलेनाथ ने आती हुई सती जी को देखा तो प्रश्न किया कि देवी बताइए कैसे आपने मेरे राम जी की परीक्षा ली। पर सती समूझ रघुवीर प्रभाव जान करके भयवश शिव सन की न दुराओ। शिव जी से बात छिपाती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, आपकी ही तरह चरणों में जाके प्रणाम किया। कछु न परीक्षा लीन है गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी हिलाई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे हिलाई। कीन प्रणाम तुम्हारे हिलाई। पर शिव जी ने विचार किया कि यदि वहां जाके प्रणाम ही करना था तो जैसे हमने यहाँ प्रणाम कर लिया वैसे आप भी प्रणाम कर लेती। अब वहां गई, वहां जाके प्रणाम किया, ये क्या बात हुई? ध्यान लगाया शिव जी ने, और ध्यान लगाया तो सती जी की सारी करतूत समझ में आ गई। भोलेनाथ का मन एकदम उदास हो गया, खिन्न हो गया। सती कीन सीता कर वेसा, शिव और भयो विषाद विशेखा। शिव जी ने सोचा कि आज इसने मेरी माँ का स्वरूप बना लिया है, और यदि सती से मैं पूर्ववत प्रेम करूंगा तो मेरी सारी भक्ति की मर्यादा, धर्म की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। एहि तन सती भेंट मोहिनाही, शिव संकल्प कीन मन माही। शिव जी ने मन ही मन संकल्प कर लिया, क्योंकि यदि भक्त की मर्यादा की रक्षा करनी है तो सती जी का परित्याग करना ही पड़ेगा। मन ही मन सती जी का परित्याग कर लिया कि जिसने मेरी राम जी की परीक्षा ली उसे मैं जीवन में कभी स्वीकार नहीं कर सकता, चाहे वह मेरे हृदय का अंग ही हो, अंश ही हो, चाहे वह मेरे इस शरीर का अर्धांग ही हो। त्याग कर दिया भोलेनाथ ने। और चलत गिरा भय गगन सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। राम भगत समरथ भगवाना, असपन तुम बिन करई कुआना। आकाशवाणी हो गई कि जय हो भोलेनाथ सरकार आपकी। आप जैसा राम भक्त कोई प्रकट पैदा नहीं हुआ है, कोई नहीं हो सकता है। आपने राम जी की भक्ति की मर्यादा की रक्षा करने के लिए अपनी पत्नी तक का त्याग कर दिया है। सती जी ने जब यह आकाशवाणी सुनी, बार बार भोलेनाथ से प्रश्न करती हैं कि प्रभु आपने क्या किया है। जदपि सखी पूछा बहु भांति, तदपि न कहो त्रिपुर आराती। भोलेनाथ कहते ही नहीं, बताते ही नहीं। वो जानते हैं कि सती जी का हृदय कोमल है। यदि मैं इन्हें बता दूंगा कि मैंने आपका परित्याग कर दिया है तो बेचारी दुखी हो जाएंगे। इसलिए जब बोल ना सके, बोलने लायक बात ना हो तो मौन हो जाना चाहिए। भोलेनाथ परम शांत हैं, बताते ही नहीं। पर एक पतिव्रता स्त्री पति के रुख से जान जाती है, व्यवहार से जान जाती है कि किस अपराध पर मेरा परित्याग किया गया है। सती मैया समझ गई कि भोलेनाथ ने मेरा त्याग कर दिया है, और इस बात को जान करके, समझ करके सती मैया के मन में इतना कष्ट हुआ, इतना दुख हुआ। बार बार राघव सरकार को याद करने लगी कि प्रभु मैंने आपको नहीं माना, इसका यह दुष्परिणाम निकला कि भोलेनाथ ने मेरा परित्याग कर लिया। जो मेरे प्राण हैं, जो मेरे सर्वस्व हैं, जिनके बिना जीवन की भी इच्छा मैं नहीं करती, आज उन्होंने मुझे परित्याग कर दिया है, छोड़ दिया है, केवल इस अपराध से कि मैंने आपकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया। इसलिए अब आप ही वह मार्ग दिखाइए, वह रास्ता दिखाइए जिससे मैं अपने भोलेनाथ की
चरण की दासी बन सकूं, उनके चरणों में वास कर सकूं। आइए बड़े भाव से हम सब भी यही भाव भगवान के श्री चरणों में रखते हैं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे माया के बंधनों से
जलु पय सरे सब काय, देखहु प्रीत किरीत भले, बिलग होय रस जाय, कपट खटाई परत पुनि। तो जैसे जल यदि दूध में मिला दिया जाए तो इतना प्रेम हो जाता है कि कोई अलग नहीं कर सकता है इन्हें, पर यदि उसी दूध में खटाई डाल दिया जाए तो जल अलग दूध अलग, फिर ऐसे अलग कि कोई शक्ति इन्हें जोड़ नहीं सकती है। ठीक इसी प्रकार आज सती मैया भी पृथक हो गई हैं भोलेनाथ से। शंकर रुख अवलोकी भवानी, पति मोहि तजेउ हृदय अकुलानी। अब भोलेनाथ ने समाधि लगाई। अब बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। भगवान ने जब समाधि का त्याग किया तो राम राम का सुमिरन किया। राम राम शिव सुमिरन लागे तो सती मैया ने यह देखा तो उन्हें पता चला कि अब प्रभु जागे हैं। और इधर सती जी के पिताजी हैं दक्ष, और इन्हें सब प्रकार से सुयोग्य देख करके ब्रह्मा जी ने प्रजापति का पद प्रदान कर दिया। और प्रजापति का पद इतना श्रेष्ठ कि दक्ष के मन में अति अहंकार हो गया। प्रजापति का पद कितना बड़ा है, जो सुख एक चक्रवर्ती सम्राट को मिलता है उससे 100 गुना ज्यादा सुख पितरों को प्राप्त होता है, और जो सुख पितरों को प्राप्त होता है उससे कई 100 गुना ज्यादा सुख देवताओं को मिलता है जो स्वर्ग में रहते हैं, और जो सुख देवताओं को मिलता है उससे 100 गुना ज्यादा सुख कर्म देवों को मिलता है। कर्मदेव अर्थात धरती पर जिसने बढ़िया कर्म किया है वह स्वर्ग में जाके देव पद प्राप्त करता है तो उसे मिलता है, और जो सुख कर्म देवों को मिलता है उससे 100 गुना ज्यादा सुख इंद्र को मिलता है, और जो सुख इंद्र को मिलता है उससे 100 गुना ज्यादा सुख प्रजापति को मिलता है। उतना भोग, उतना वैभव, इतना ऐश्वर्य मिलता है। तो इतना बड़ा पद, और पद पाकर के मद से भर गए दक्ष प्रजापति। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाय मद नाही। और इधर स्वागत समारोह हुआ तो समारोह में सब खड़े होकर सम्मान किए, पर ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देव खड़े नहीं हुए। तो दक्ष एकदम भड़क गया। ब्रह्मा जी नहीं खड़े हैं, पिताजी लगते हैं, कोई बात नहीं, और नारायण प्रभु हमारे इष्ट देव हैं, पर ये शंकर क्यों नहीं खड़ा हुआ, इसको तो हमने अपनी बेटी ब्याही है। तो इतना ज्यादा आवेश में भर गया कि शिव जी से परम द्वेष, शिव जी से परम क्रोध दक्ष प्रजापति को हो गई। भगवान महादेव को ही श्राप दे दिया कि इस शिव के साथ बैठने का भी धर्म नहीं है, परम असभ्य भूत प्रेतों के साथ रहने वाला कपाली, इसको मैं आज से श्राप देता हूं, किसी भी यज्ञ में कोई भी भाग नहीं मिलेगा। और जब भोलेनाथ को श्राप दिया, नंदी जी से रहा नहीं गया। नंदी जी तुरंत खड़े हुए, अभी मैं इसे जवाब देता हूं। भोलेनाथ ने शांत कराया कि कोई बात नहीं, अपने ससुर जी हैं और ससुराल की गाली सबको खानी पड़ती है, आज नहीं तो कल। तो हम तो शादी में नहीं खा पाए तो इतने दिन बाद खा रहे, तो तुम्हारा क्या जा रहा है। नंदी जी ने कहा कि भोलेनाथ आपको ऐसा उल्टा सीधा बोल रहा है तो मैं कैसे सहन कर लूं, और जो समर्थ होते हुए भी देवाधिदेव महादेव और नारायण प्रभु की निंदा सुनते हैं तो फिर उन्हें गौघात जैसा भयंकर पाप लगता है। हरि हर निंदा सुनाई जे गाना, हरि हर निंदा सुनाई जे गाना, हरि हर निंदा सुनाई जे गाना,
शंकर जी की निंदा और नारायण प्रभु की निंदा सुनने वाले तब तक नरक में निवास करते हैं जब तक सूर्य चंद्रमा चमकते रहते हैं। इसलिए कभी भी निंदा नहीं सुननी चाहिए। यो निंदन्ति महादेव निन्द्यमानम् शृणोतु वै तावुभो नरकायातो यावच्चन्द्र दिवाकरो यावच्चन्द्र दिवाकरो। अब जब श्राप दिया भोलेनाथ को तो भोलेनाथ ने सोचा कि यदि हम यहाँ रहेंगे तो इसी प्रकार की खटपट मची रहेगी। सो भोलेनाथ सीधे अपने गणों को शांत कराए और सीधे वहां से चल दिए कैलाश की तरफ, क्योंकि मान अपमान से परे उन्हें कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है। पर इधर भोलेनाथ से द्वेष करके हरिद्वार में विशाल यज्ञ का आयोजन किया दक्ष प्रजापति ने और पूरे ब्रह्मांड भर के देवी देवताओं को न्योता दिया, बुलाया गया। लेकिन देवाधिदेव महादेव के नाम की कोई चिट्ठी नहीं, कोई पत्री नहीं। और यज्ञ की तिथि नजदीक आई तो सब देवी देवता विमान सजाकर हरिद्वार की तरफ जाने लगे और विमान कैलाश के ही ऊपर से ले जा रहे हैं। उन्हें पता है कि भोलेनाथ बुलाए नहीं गए हैं, फिर भी वहीं से ले जा रहे हैं, क्योंकि जब दो प्रेमियों के बीच में खटपट होती है तो तीसरे बड़ा फायदा उठाते हैं। भोलेनाथ तो आनंद में मग्न, पर सती मैया का मन डोला कि इस साल हरिद्वार में कुंभ मेला भी नहीं है तो सारे देवी देवता जा कहाँ रहे हैं। मन नहीं माना तो इशारे में एक बहन से प्रश्न किया, बहन कहाँ जा रही हो? तो उसने बताया कि तेरे पिताजी के घर में विश्व यज्ञ है और तू यहाँ बैठी है। जब इस प्रकार की बात सुनी सती मैया ने तो विचार करने लगी, मैं तो अपनी पिताजी की सबसे लाडली हूँ, मेरे पिताजी मुझे कैसे भूल गए। पर यदि नहीं बुलाया है भोलेनाथ किसी दम पे नहीं जाने वाले, लेकिन करुणा निधान है, चलो मना कर देखती हूँ शायद मान जाए। सती मैया आई, भोलेनाथ को कहने लगी कि प्रभु जरा ऊपर दृष्टि डालिए, ये सारे विमान लगातार आपकी ससुराल में जा रहे हैं। आपके ससुर ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। तो मन करता है सती जी का कि यदि प्रभु की आज्ञा मिल जाए तो हम भी चले जाएं, थोड़ा सा मन को शांति मिल जाए, क्योंकि भगवान ने जब से त्याग किया है एकदम अकेली पड़ गई हूं। पर भोलेनाथ ने कहा कि देवी तुम्हारे पिता ने आप कोई निमंत्रण भी तो नहीं दिया है और बिना निमंत्रण के कैसे चले जाएं। ऐसी जगह है चाहे सोना भी बट रहा हो कभी नहीं जाना चाहिए जहां आपको देखते ही लोगों के तन बदन में आग लग जाए। आवत ही हर से चाहे कंचन बरसे में। भोलेनाथ ने खूब समझाया, देवी यदि बिना न्योते के आप चली गई तो अवश्य ही आपको कष्ट प्राप्त होगा। मैं तो सह गया लेकिन आप नहीं सह पाओगी। सती मैया ने कहा कि आपने बैठे बैठे कैसे यहाँ निर्णय ले लिया कि वहां जाते ही लोगों के तन बदन में आग लग जाएगी। तो आज भोलेनाथ ने सारी वह बात सती जी को बताई, समझाई, जो अब तक सती जी से छिपाए बैठे थे कि हमने आपके पिताजी का सम्मान नहीं किया, उनके सम्मान में खड़े नहीं हुए। तो देहाभिमानी दक्ष ने इसे अपना अपमान समझ लिया। तो ये भोलेनाथ का चरित्र है। कितना अपमान हो गया, लेकिन सती मैया से जरा सी भी शिकायत नहीं। और जमाई को तो 10वां ग्रह कहा गया है। संत कहते हैं, सदा वक्री सदा क्रूर सदा पूजाम अपेक्षते, कन्या राशि स्थितो नित्यम जा माता 10वां ग्रह।
नवग्रह हैं, जब इनकी आवश्यकता हो, जब ये भारी पड़ जाए तो इनकी पूजा करवाई जाती है। पर ये 10वें ग्रह होते हैं जामाता, हमेशा वक्री, हमेशा क्रूर, हमेशा पूजा चाहते हैं। और जगह तो इनकी चाल सीधी रहती है, पर जहां ससुराल पहुंचेंगे तो चाल एकदम टेढ़ी हो जाएगी। जरा सी कमी भई तो एकदम क्रूरता प्रदर्शित कर देंगे। और पत्नी से ही शिकायत होगी, हमारे ससुराल में हमारी सेवा तक नहीं हुई, पानी तक नहीं पूछा, भोजन के लिए जरा सा घी रख रखा था देखने के लिए। पर सती मैया से भगवान भोलेनाथ एक बार भी शिकायत नहीं की है। आज जब बताए, खूब समझाया सती मैया को। जदपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जायो बिन बोले न संदेहा, पर तदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न होई। जहां आपका कोई विरोध मानता है वहां गए हानि ही मिलेगी। खूब समझाया पर सती एक बात ना मानी। रहै न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग, तब विदा कीन त्रिपुरारी। भगवान भोलेनाथ ने भेज दिया सती मैया को। जब सती मैया को रोका भोलेनाथ ने तो सती मैया की आंखें तन गई, शंकर जी को घूरने लगी। भोलेनाथ कांप गए कि सती मैया नाराज हो गई हैं। अगर माताओं को मना कर दो मायके जाने के लिए, तब देखो कैसी सूरत बनाते हैं। भोलेनाथ ने तुरंत सती जी को भेज दिया कि यदि आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, जाइए आप। सती जी जैसे ही अपनी मायके आई तो बहनें परिहास करती हुई मिली कि बहन तुझे तो न्योता नहीं दिया था, सुना था हमने, पर ठीक है, पिताजी का घर है, अधिकार है तेरा, बिना न्योते के बिना बुलावे के आ गई, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सती मैया समझ गई उनकी बात से कि ये किस भाव से कह रही हैं, कहने का तात्पर्य क्या है। पर सबसे ज्यादा हार्दिक कष्ट यदि था तो माँ प्रसूति के मन में कि मेरी सारी बेटियां आई हैं पर मेरी लाडली सती नहीं आई है। और जैसे ही सती मैया ने कक्ष में प्रवेश किया, माता ने देखा तो दौड़ करके भुजा पास में जकड़ लिया सती मैया को। थोड़ी सी शांति मिली सती जी को। सादर भले हैं मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, सती मैया ने वहां से मन हटाया कि पिताजी ने इतने प्रगाढ़ संबंध को कैसे तोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया एक सेकंड में। सती मैया तब पिताजी के पास आई, पर दक्ष ने जैसे ही आती हुई सती मैया को देखा तो क्रोध के मारे, द्वेष के मारे अपनी नजर घुमा ली सती जी की तरफ से। दक्षन कुछ पूसे कुशलाता, सती बिलोक जरे सब गाता। सती जी से बात तक नहीं करी, सती मैया को इतना धक्का लगा, हृदय अत्यंत कंपित हो गया, हृदय दुखी हो गया।
सती मैया विचार करने लगी कि ऐसा क्या अपराध हो गया कि पिताजी ने ऐसे संबंध को तोड़ दिया, छोड़ दिया। सती मैया विचार करती हैं और विचार करने के बाद जब यज्ञ की तरफ दृष्टिपात किया तो देखा कि छोटे बड़े सभी देवी देवताओं के भाग रखे हुए हैं, पर देवाधिदेव महादेव के नाम का कोई भाग नहीं। एक सती अपना अपमान सह सकती है, पर अपने पति का अपमान कभी नहीं सह सकती है। सती जाई तब जागा कतहु न देखे शंभु कर भागा। और जब यह अपमान देखा महादेव का, तब चित्त चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, और प्रभु अपमान समुझी उर दहेऊ। हृदय में एकदम आग सी भड़क उठी सती मैया के अपमान की ज्वाला में भर पड़ी कि आज देवाधिदेव महादेव का अपमान किया है मेरे पिता ने। शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, और पिता मंदमति निंदत ते ही। मेरा मूर्ख, मेरा मूढ़ पिता ऐसे मेरे पति का अपमान करता है। यदि द्वयक्षरम नाम गिरे रितम नृणाम सकृत प्रसंगात अगमा सुहंति तत्। शिव इतना कल्याणकारी नाम है, एक बार जिह्वा पर शिव शब्द आ जाए तो लोगों के जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के सारे पाप पुंज भस्मीभूत हो जाया करते हैं। और ऐसे परम कल्याणकारी मंगलकारी भगवान महादेव का अपमान किया है मेरे पिता ने। क्रोध में इतनी भर गई सती मैया की ललकार पड़ी दक्ष को कि अरे प्रजापति दक्ष, तुझे ये पद क्या मिला कि मद में इतना भर गया कि देवाधिदेव महादेव का अपमान करता है। सबसे ज्यादा कष्ट तो मुझे तब होगा जब मैं भोलेनाथ के पास जाऊंगी। तेरे प्रेम का विश्वास उन्हें बता के आई थी, और जब भोलेनाथ मुझे तेरे नाम से, तेरे गोत्र से पुकारेंगे और कोई मुझे शिव द्रोही की बेटी कहे तो मैं कैसे सह सकती हूँ। गोत्र त्वदीयो भगवान यदा वृषभध्वज दाक्षायणीति सहसा अहं भवामि सुदुर्मना। सती मैया ने कहा कि यह कलंक मेरे इस माथे से तब तक नहीं मिटेगा जब तक मेरा यह शरीर नहीं छूटेगा। तो आज इस कलंक को मिटाने के लिए शरीर का ही त्याग कर दूंगी। जो शरीर शिवद्रोही के रक्त से प्रकट हुआ है उस शरीर को ही मैं जला करके भस्म कर दूंगी। तजिहूं तुरत देह यह हेतु, तजिहूं तुरत देह यह हेतु, उर्धर चंद्र मौलि वृष केतु, तजिहूं तुरत देह भक्तवत्सल भगवान
की जय हो। भगवान भोलेनाथ के चरणों में इतना प्रेम कि सती मैया ने बिना विचार किए अपने उस शरीर को ही योग अग्नि में भस्म कर दिया। जगधस्य मोहाद् विशुद्ध मंद से जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। तो निष्ठा प्रेम सती मैया की तरह होना चाहिए। इतना प्रेम अपने इष्ट देव के चरणों में कि किसी ने उनका अपमान किया तो उस अपमान को सह नहीं पाई, सामर्थ्य नहीं है उस अपमान करने वाले का अहित करने का, तो सती मैया ने अपने आप को ही नष्ट कर दिया उस अपने इष्ट देव के सम्मान की रक्षा करने के लिए। तो संत शंभु श्री पति अपवादा, सुनिए जहां तह अस मर जादा, काटिय तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुँह दिनत चले ऊपर आई। आपके समक्ष यदि भगवान महादेव का, भगवान नारायण का, भगवान समस्त संतों का अपमान हो रहा है, यदि आपके भीतर सामर्थ्य है तो अपमान करने वाले का उसी वक्त आप अहित करें, उसकी जिह्वा काट लें, और यदि सामर्थ्य नहीं है कान में उंगली डाले वहां से चले जाएं। सती मैया ने देखा कि मेरे इष्ट देव का अपमान करने वाला, मेरे प्राण धन प्रियतम भोलेनाथ का अपमान करने वाला कोई और नहीं, मेरा ही पिता है, मैं इनका कोई अहित नहीं कर सकती। तो सती मैया अपमान की ज्वाला में इतनी भर गई कि अपने ही शरीर का नाश कर दिया। ऐसा दिव्य प्रेम होना चाहिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यही परवाणी को विराम, और कल समय अनुसार हम सब कथा में प्रवेश करेंगे। आइए बड़े भाव से भोलेनाथ के श्री चरणों में मन को समर्पित करें। तत्पश्चात रामायण जी की आरती व प्रसाद हम सब ग्रहण करेंगे। शंकर तेरी जटा में, भोले तेरी जटा में, बहती है गंगधारा,
जितने भी भक्त बैठे हैं आप सभी नजदीक आ जाएंगे, आप सभी पास में आकर के भगवान की आरती करेंगे। आइए, हमारे राघव सरकार की आरती होने चल रही है। प्रभु श्री राम जी की आरती हम सभी करेंगे और आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप सभी बारी बारी से क्रमशः सभी लोग आरती करेंगे। प्रभु राम की आरती होनी है तो बारी बारी से आप लोग आगे आकर के, और जो लोग आरती कर रहे हैं करते जाएं, वो आरती करके कृपया पीछे हो जाएं ताकि पीछे के लोग आगे आकर के आरती कर सकें। उमेदुगुम हविहि वृजननं वे अस्लस्य वीरुगुम सर्वगणगुम संस्थाय आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। ओ आरती गावो प्यारे आपको मनाओ, हे राजा राम तेरी आरती गावो। राजा राम तेरी आरती गावो, हे राजा राम तेरी आरती गावो। अवध बिहारी तेरी आरती गावो, अवध बिहारी तेरी आरती गावो। आरती गावो प्यारे, आरती गावो प्यारे आपको रिझावो। अवध बिहारी तेरी आरती गावो, तेरी आरती गावो। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी। कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ जनक किशोरी। युगले छवि को मैं सदा निहारो, हे राजा राम तेरी आरती गावो। अवध बिहारी तेरी आरती गावो।
वाम भागे शोभित जग जननी, वाम भागे शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत कुंजनी, चरण विराजत है सुत कुंजनी। उन चरणों को